बैक टू सिंप्लीफाइड एजुकेशन। मैं हूँ आपके साथ में आपकी फ्रेंड नेहा। आज का हमारा टॉपिक है जो हमें देता है विजडम, नॉलेज एंड विजन। जी, जो हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थों के बारे में बताता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आज का हमारा टॉपिक है वेदास के बारे में या वेदों के बारे में। वेद, जैसे कि हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हम अपने वेदों को और अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। तो आज का मेरा ये टॉपिक वेदास को डेडिकेटेड है। आप इस वेदास के टॉपिक से अंत तक जुड़े रहें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखें इस वीडियो में अपनी भारतीय संस्कृति की अभिन्न झलक को। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेदास क्या है? व्हाट आर वेदास? वेदा कंपाइलेशन है हाइम्स के या मंत्र के। तो हाइम्स या मंत्र क्या होता है? मंत्र शब्द जो है वो मनन शब्द से लिया गया है, जिसका मीन्स है कंपाउंडरिंग या फिर कंटेम्पलेशन या फिर सोचना, समझना और उस पर कुछ काम करना। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे वेद जो हैं वो 4 हैं, लेकिन चारों वेदों पर आने से पहले 2 टर्म्स हमें क्लियर होने चाहिए। पहला है श्रुति और दूसरा है स्मृति। श्रुति मीन्स क्या है? श्रुति का मतलब है हियर, और जो हमारे वेदास हैं वो ओरल हैं। वेदास मीन्स ओरल ज्ञान, जो सीधे जो है वो नारद मुनि ने के मुंह से जो है वो सुने हैं ऋषियों ने। तो यानी वेदास आर ओरल। उसके बाद आते हैं ब्रह्मास, मतलब वेदों में लिखे गए मंत्र या बताए गए मंत्र वो इतने कठिन हैं कि जो है उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको समझने का काम कर रहे हैं ब्रह्मास। नेक्स्ट है हमारे अरण्यक। अरण्यक क्या है? वो फॉरेस्ट लिटरेचर है कि लोगों ने फॉरेस्ट में जा करके उनको लिखा है। और उसके बाद में आते हैं उपनिषद। उसके बाद में आते हैं सबसे पहले वेदास, उसके बाद में आते हैं हमारे ब्रह्मास, फिर अरण्यक और उसके बाद में आते हैं हमारे उपनिषद। यानी जो ओरल का जो है वो जो टॉपिक है वो अब खत्म हो रहा है और यहाँ से सब कुछ रिटर्न चालू हो गया है। अब स्मृतिज क्या है? जो एंटायर हमारा लिटरेचर है वो बेस्ड है हमारा स्मृति पर, यानी कि जो कुछ भी हमने सुना है उसको हम भूल जाएंगे और फिर उसको जो है हम रिटेन करने के लिए हम उसको लिख रहे हैं और उसको हम कहेंगे स्मृति। जैसे कि हमारे षड दर्शन है, हमारे वेदांग हैं, महाभारत है, रामायण है, ये सब हैं हमारी स्मृतिज। अब हम आते हैं अपने वेदों पर, यानी कि सबसे पहला हमारा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो ओल्डेस्ट वेदा है, जो कि टाइम पीरियड उसका रहा है 1500 से लगा करके 1200 BC तक जो है ये हमारा ऋग्वेद रहा है। और जो लोग रिसाइट करते थे ऋग्वेद को उनको कहते थे होत्री। अब ऋग्वेद में जो है वो 21 सेक्शन है, 21 सेक्शंस हैं और ये जो है पूरा कंपोजिशन है मंत्र का। इसमें 1028 हाइम्स दिए, हाइम्स दिया फिर मंत्र कह लीजिए कि उसमें दिए हुए हैं। और इसके 10,580 वर्सेस हैं, मतलब 10,580 छंद दिए हैं ऋग्वेद में। उसमें कुल जो है वो जो है मंडल हैं, 10 मंडल दिए हुए हैं। और जो हमारा तीसरा मंडल है वो एसोसिएटेड है हमारा सविता को गायत्री मंत्र है।
उसके अलावा जो है इसमें दशानन वॉर के बारे में भी दिया हुआ है। और ये अलग अलग मंडल्स जो हैं वो अलग अलग ऋषियों के द्वारा जो है वो लिखे गए हैं। कुल इसमें जो है वो 10 मंडल दिए हुए हैं ऋग्वेद में, और ये हमारा ओल्डेस्ट जो है वो वेद है। इसके बाद में जो है नेक्स्ट हमारा आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? इज अ बुक ऑफ सैक्रिफाइसल प्रेयर्स, यानी यज्ञ करने की विधियों का वर्णन जो है वो दिया हुआ है यजुर्वेद के अंदर। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कृष्ण यजुर्वेद जिसका टाइम पीरियड था 1200 से लगा करके 800 BC तक, और उसके बाद में आता है हमारा शुक्ल यजुर्वेद। और उसके शुक्ल यजुर्वेद, जो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद को पढ़ते थे उनको कहते थे अर्धवायुर। अर्धवायुर कहते थे जो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद को पढ़ते थे। कृष्ण वाले को कहते हैं ब्लैक और शुक्ल वाले को कहते हैं व्हाइट। मतलब उसको 2 भागों में डिफाइन किया गया है, जिसमें जो है वो ऋग्वेद से लिए हुए छंदों को यज्ञों की व्याख्या के रूप में जो है वो एक्सप्लेन किया जा रहा है। फिर है हमारा सामवेद। सामवेद इज अ बुक ऑफ चैंट्स, यानी कि जो ईश्वर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए जो चैंट्स दिए गए हैं उनको कहते हैं सामवेद, जिसका टाइम पीरियड 1200 से लगा करके 1000 BC तक का माना गया है। और जो सामवेद पढ़ाते हैं उनको कहते हैं उद्गात्री। अब आता है हम उसमें सामवेद में मुख्यतः 3 जो है वो 3 भगवान की सविता हैं, सूर्य हैं और इंद्र के बारे में ही चर्चा की गई है। अब नेक्स्ट हमारा आता है अथर्ववेद, जो 900 BC के आसपास में था, एग्जिस्ट करता था। और जो अथर्ववेद को जो पढ़ाते थे उनको ब्रह्मा की उपाधि दी गई थी। अथर्ववेद इज अ मैजिकल बुक ऑफ ब्लैक मैजिक की बुक भी मानी जाती है, तंत्र मंत्र की बुक मानी जाती है, और ये हमारी इंडियन मेडिसिन की सबसे ज्यादा पुरानी जो है वो किताब मानी गई है। अब ऋग्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन सबके जो है वो ब्रह्मा भी हैं, अरण्यक भी हैं, उपनिषद भी हैं और उपवेद भी हैं। अब ब्रह्मा क्या थे? जैसा कि मैंने पहले बताया, जो वेदों में लिखी हुई बातें हैं उनको एक्सप्लेन करने का काम कौन कर रहा है? उनको एक्सप्लेन करने का काम कर रहा है ब्रह्मास, यानी ऋग्वेद का जो ब्रह्मास है वो है ऐत्रियानी, कृष्ण यजुर्वेद के जो ब्रह्मा हैं वो है तैत्रियानी, शुक्ल यजुर्वेद के हैं शतपथ, और ऐसे ही आयुर्वेद के हैं गोपथ। ऐसे ही अरण्यक हैं। अरण्यक जो हैं ये अथर्ववेद के अरण्यक नहीं है, फॉरेस्ट बुक्स नहीं है। ऋग्वेद के जो है वो अरण्यक हैं, ऐत्रियानी और सांख्यानी, बद्रयानी। ऐसे ही उपनिषद हैं। उपनिषद का मतलब है जो शिक्षा जो है वो गुरु के पास में बैठ करके प्राप्त की गई है उसको कहते हैं उपनिषद। सब वेदों के अलग अलग उपनिषद हैं। जैसे ऋग्वेद के 10 उपनिषद हैं जिसमें ये प्रमुख है ऐत्रियानी। ऐसे ही कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के हैं कृष्णा, कांथा, तैत्रियानी, बद्रिकायरना। ऐसे ही इस सामवेद के हैं चंडोग्या, केना, और अथर्ववेद के हैं प्रश्ना, मुंडका, मंडूक्या। और ऐसे ही उपवेद, उपवेद मतलब कि छोटा वेद। ऋग्वेद एक बड़ा वेद है, उसका छोटा वेद है आयुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद के छोटा वेद है धनुर्वेद। सामवेद का छोटा वेद है गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का छोटा सा वेद है अर्थशास्त्र। इस तरीके से सभी वेदों के जो हैं वो 4 वेद हैं। ब्रह्मास, उसके बाद में आएंगे अरण्यक यानी फॉरेस्ट बुक, उसके बाद में उपनिषद, वो बुक्स जो हैं गुरु के पास में बैठ करके प्राप्त की गई हैं। उपनिषद की शुरुआत हम मानते हैं कि जब
अश्वमेघ यज्ञ हुआ था उस समय से उपनिषद की शुरुआत की गई है। और उपवेद ऋग्वेद का छोटा सा या किसी भी वेद का छोटा जो भाग है उसको उपवेद कहते हैं। इस तरीके से हमारे 4 वेद हो गए। ऋग्वेद इज अ बुक ऑफ हाइम्स जिसमें मंत्रों का कलेक्शन है। यजुर्वेद इज अ बुक ऑफ सैक्रिफाइसल प्रेयर्स। सामवेद इज अ बुक ऑफ चैंट्स। सामवेद के लगभग जो है वो 1000 खंड हैं। अथर्ववेद के 50 खंड हैं। इज अ बुक ऑफ मैजिकल प्रेयर्स। और इनके जो है कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद किसके पार्ट हैं? यजुर्वेद के। इस तरीके से जो वेद का पहला भाग है उसको संहिता कहते हैं। संहिता इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वेदास, उसको कहेंगे संहिता। जैसे ऋग संहिता, सम संहिता, यजुर संहिता और अथर्व संहिता। ऋग संहिता में मंत्रों का कलेक्शन है जिनको ऋचा भी कहते हैं। और यजुर संहिता इसमें जो है पोएट्रिक और प्रोज फॉर्म में दी गई है। और उसके बाद में आता है अथर्ववेद, उसमें भी जो है जो मंत्र तंत्र मंत्र के बारे में दी गई है। इस तरीके से वेद के पहले भाग को संहिता कहते हैं। इस तरीके से जो हमारे पहला जो दर्शन है ये बहुत ही ज्यादा जो है वो जागरूक दर्शन है, जिसमें कि उपवेद जो हैं वो बहुत ही ज्यादा विश्वविख्यात हैं। और हमको ये वेदास के बारे में कंप्लीट नॉलेज रखनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी हिंदू धर्म और संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। आप किसी टॉपिक विशेष पर अगर वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।